तो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड अध्याय सुना और इसके बाद में थर्ड अध्याय शुरू हो गया, जिसमें से फर्स्ट भाग भी हो गया उसमें से, और फर्स्ट और सेकंड भाग भी हो गया। आज तीसरा भाग है, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मनोदैहिक रोग जो हैं वो कैसे लोगों को कैसे एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। तो आप इस पॉडकास्ट में पूरा सुनिएगा। बताया गया है कि नकारात्मक भाव मनोदैहिक रोग के प्रमुख लक्षण कारक। जो नकारात्मक भाव हैं ये मनोदैहिक रोग के प्रमुख लक्षण कारक हैं। मनोदैहिक रोग में मन की वजह से शरीर बीमार होता है। हर नकारात्मक भाव, खास तौर पर क्रोध, आपके प्रतिरोधक तंत्र को कमज़ोर करता है और सर्दी, फ्लू और अन्य रोगों की आशंका उत्पन्न करता है। अनियंत्रित क्रोध की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ी खोज बताई जा रही है। सभी नकारात्मक भाव, विशेष रूप से क्रोध और जीवन में अपने जीवन के अप्रिय चीज़ों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के दोष देने के कारण उत्पन्न होते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना आसान होता है। इस आदत को छोड़ने के लिए बहुत आत्मनुशासन की ज़रूरत होती है। बहाने बनाने से इनकार करने के लिए बहुत आत्मनियंत्रण की ज़रूरत होती है। अपने वर्तमान स्वरूप, अपने भावी स्वरूप और अपने जीवन में होने वाली हर घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत आत्मनुशासन की ज़रूरत होती है। यह सच है कि आप अपने साथ होने वाली चीज़ों जैसे हैरी कैटरीना, मतलब इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं आप उस पल को कहते हैं या करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो अपने चेतन मन का नियंत्रण लेने के लिए ज़बरदस्त आत्मविजय की ज़रूरत होती है, ताकि आपके मन में केवल सकारात्मक, सृजनात्मक विचार ही रहें और जो अपने जीवन को विकास के मार्ग पर ले जाएं और जो संबंधित परिणामों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं। यह काम मुश्किल है, लेकिन इसके पुरस्कार बहुत ज़्यादा हैं। बताया गया है कि दोष देना सरल है। इस पे बताया गया है कि न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है। सबसे सरल यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से किसी भी चीज़ के गलत होने पर उसके दूसरे को दोष दें और क्रोधित हो जाएं। इस पे बताया गया है कि दोषारोपण के आदी लोग अक्सर वस्तुओं पर भी क्रोधित हो जाते हैं। अगर निर्जीव वस्तुएं अपेक्षा के अनुरूप काम करती हैं तो उन्हें दोष देना इतना मूर्खतापूर्ण है कि यह हल्के पागलपन का संकेत है। लोग दरवाजे में अटकने पर नाराज़ हो जाते हैं। किसी औजार का उपयोग करते समय अगर इससे कोई गलती हो जाए तो वे औजार को गाली देने लगते हैं, हालांकि गलती उनकी खुद की है। जब उनकी कार चालू नहीं होती है तो वो उस पर आग बबूला हो जाते हैं। निर्जीव वस्तु अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसे दोष देना उसे जायज़ लगता है। इसलिए लोग अक्सर गुस्से में उस कार और उस बक्से के
लात मारते हैं, उससे टकरा करके वे गिर जाते हैं। हालांकि गलती खुद उसकी है, उसकी ही थी कि वे उसे देख नहीं पाए। नकारात्मक भावनाओं का इलाज। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए सबसे तीव्र और विश्वसनीय तरीका तत्काल यह कहना है कि मैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब भी क्रोध भड़काने, नकारात्मक प्रतिक्रिया जगाने वाली कोई चीज़ हो तो नकारात्मक भावना को यह तुरंत कहकर दूर कर लें, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। विस्थापन का नियम कहता है कि आप नकारात्मक विचार को हटाकर उसकी जगह पर सकारात्मक विचार को स्थापित कर लें। देखिए, आपका मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, इसलिए जब आप उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ का सकारात्मक विचार चुनते हैं तो आप उस पल किसी दूसरे विचार या भाव को ख़त्म कर देते हैं। यह संभव नहीं है कि आप गलती की जिम्मेदार स्वीकार करें और उसी समय नाराज़ भी रहें। जिम्मेदारी स्वीकार करना और नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करना एक साथ संभव नहीं है। यह संभव ही नहीं कि जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद आप शांत, स्पष्ट और सकारात्मक और एकाग्रचित्त न बने। आपने अपने जीवन में जो भी चीज़ पसंद नहीं है, आपको अपने जीवन में जो भी चीज़ पसंद नहीं है, उसके लिए जब तक आप किसी दूसरे को दोष देते रहेंगे तब तक आप मानसिक रूप से बालक की श्रेणी में ही रहेंगे। आप खुद को हमेशा छोटा, लाचार और किस्मत का मारा मानते हैं। आप लगातार दूसरों को भड़ास निकालते रहते हैं। बहरहाल, जब आप अपनी साथ होने वाली घटनाओं के जिम्मेदार स्वीकार करने लगते हैं तो आप मानसिक रूप से वयस्क बन जाते हैं। तब आप खुद को किस्मत का मारा नहीं बल्कि अपने जीवन का प्रभारी मानते हैं। हालांकि अल्कोहलिक्स एनोमिक्स नामक एक संस्था में शराब की समस्या से ग्रस्त लोगों की बैठक आयोजित की गई होती हैं। इस संस्था में लंबे समय या लंबे अनुभव में यह पाया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपनी समस्याओं, शराब के मामले में भी और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी के संपर्क में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसकी प्रगति संभव नहीं है। उसके जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद सब कुछ संभव है। यह जीवन की लगभग सभी मुश्किल परिस्थितियों या स्थितियों के बारे में सच है जिनमें आप अपने कष्ट के लिए दूसरे लोगों या स्थितियों को दोष देते हैं। पैसा और भावनाएं, जिसमें बताया गया है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में पैसे से सब कुछ होता है और पैसा है तो सब कुछ है। तो इसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा कि पैसे और भावनाएं में क्या अंतर है और कैसे ये आप अपने लक्ष्य को और सही तरीके से, अपने आत्मअनुशासन को और सही तरीके से लेकर के आएँ। अच्छे से आप अपना जीवन वहन करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।